नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ में चढ़ाई है। अरे वाह, आज बड़ी आओ भगत होने लगी। तो का द्वारे पे कोई आए तो उसे डंडा लेके खड़े रहते। पीछे पीछे ढूंढ खिला दो। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1982 में राजश्री प्रोडक्शन की कल्ट क्लासिक फिल्म नदिया के पार फिल्म के बारे में कुछ अनसुनी और अनकही बातें। इस फिल्म की कहानी लिखी थी केशव प्रसाद मिश्रा ने, जबकि फिल्म को डायरेक्ट किया था गोविंद मुनीस ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या, जिन्होंने अपने बैनर राजश्री प्रोडक्शन के अंडर में इस फिल्म को बनाया था। फिल्म में सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह, लीला मिश्रा, इंद्र ठाकुर, शीला शर्मा और मिताली ने अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म में कुल 6 गीत थे, जिन्हें संगीतकार रविंदर जैन ने कंपोज किया था और इन सभी गीतों को लिखा भी रविंदर जैन ने ही था। इन गीतों में अपनी आवाज दी थी हेमलता, जसपाल सिंह, सुरेश वाडेकर और चंद्रानी मुखर्जी ने, और इस फिल्म के गीत बहुत ही ज्यादा पसंद किए गए थे। तोरे आवन से हम ढूंढे अपनी जोगनिया, दोनों में दोनों खो गए। बात अगर इस फिल्म के बजट की करें तो 80 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 5 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। नदिया के पार फिल्म साल 1982 की टॉप 5 कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान पर यानी 5वें नंबर पर रही थी, जबकि उस साल कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म थी दिलीप कुमार की विधाता, जिसने 16 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर थी प्रेम रोग, जो कि 13 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही थी। तीसरे नंबर पर थी नमक हलाल, जिसने 12 करोड़ रुपए कमाए थे, और चौथे नंबर पर रही थी खुददार, जो 7 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। नदिया के पार फिल्म की कहानी केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित है। यूँ तो केशव प्रसाद मिश्र ने इस उपन्यास को 2 भागों में लिखा था, लेकिन नदिया के पार फिल्म इस उपन्यास के पहले भाग पर ही बनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1994 में आई राजश्री प्रोडक्शन की ही फिल्म हम आपके हैं कौन नदिया के पार फिल्म का रीमेक थी। फर्क बस इतना था कि नदिया के पार फिल्म रूरल बैकग्राउंड यानी देहाती पृष्ठभूमि की फिल्म थी, तो हम आपके हैं कौन एक शहरी परिवार की कहानी थी। नदिया के पार फिल्म में गुंजा के रोल में एक्ट्रेस साधना सिंह नजर आई थी। ये फिल्म साधना सिंह की पहली फिल्म थी। करियर की शुरुआत एक शानदार फिल्म से होने के बावजूद भी साधना सिंह फिल्मों में बहुत ज्यादा खास नाम नहीं बना सकी। इन्होंने लगभग 20 से 22 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ रीजनल फिल्में भी थी। 90 के दशक के शुरुआत में साधना सिंह ने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार साहबादी से शादी कर ली थी। उनसे इनकी एक बेटी हुई, जिनका नाम सीना साहबादी है, और वो भी अब एक एक्ट्रेस है। साधना सिंह की बात करें तो फिल्मों के अलावा साधना ने टीवी पर भी काम किया है। सालों बाद 2016 में साधना सिंह ने जुगनी नाम की फिल्म से कमबैक किया था, और तब से वो हर साल इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आती रहती हैं। 2019 में आई फिल्म सुपर 30 में साधना सिंह ऋतिक रोशन की मां के रोल में नजर आई थी। नदिया के पार फिल्म में चंदन यानी सचिन के बड़े भाई ओमकार के रोल में एक्टर इंद्र ठाकुर नजर आए थे। इंद्र ठाकुर के पिता हीरालाल किसी जमाने में हिंदी फिल्मों के नामी विलन हुआ करते थे। इंद्र कुमार उनके सबसे छोटे बेटे थे। नदिया के पार के बाद इंद्र ठाकुर ने 1985 की तुलसी फिल्म में काम किया था। इंद्र ठाकुर न केवल एक्टर थे, बल्कि एक मॉडल और फैशन डिजाइनर भी थे। 1985 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए एक फैशन कंपटीशन में इंद्र ठाकुर ने इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर अवार्ड जीता था। इंद्र ठाकुर एयर इंडिया फ्लाइट 182 से भारत वापस लौट रहे थे, लेकिन आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने उस फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया, और महज 35 साल की उम्र में इंद्र ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गए। उस हादसे में फ्लाइट में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। नदिया के पार फिल्म का संगीत दिया था महान संगीतकार रविंदर जैन ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि रविंदर जैन बचपन से ही ब्लाइंड यानी अंधे थे, लेकिन ईश्वर ने रविंदर जैन को प्रतिभा का धनी बनाया था। नदिया के पार के अलावा रविंदर जैन ने गीत गाता चल, चितचोर, तपस्या, पति पत्नी और वो, प्रतिघात, हिना, ये आग कब बुझेगी और बेटा हो तो ऐसा जैसी सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया था। जबकि रामायण, श्री कृष्णा, अलिफ लैला, जय हनुमान और साईं बाबा जैसे लोकप्रिय टीवी शोज का संगीत भी रविंदर जैन ने ही कंपोज किया था। रविंदर जैन एक गीतकार भी थे और नदिया के पार
फिल्म के गीत रविंद्र जैन ने ही लिखे थे। 9 अक्टूबर 2015 को 71 साल की उम्र में रविंद्र जैन का निधन हो गया था। नदिया के पार फिल्म में चंदन तिवारी का किरदार एक्टर सचिन पिलगांवकर ने निभाया था। 4 साल की छोटी सी उम्र में ही सचिन का फिल्मी सफर शुरू हो गया था। कई फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करने के बाद शोले में सचिन पिलगांवकर अहमद नाम के सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। फिर इसी साल आई गीत गाता चल में सचिन ने पहली दफा मुख्य हीरो की भूमिका निभाई। अपने कैरियर में सचिन ने बालिका वधू, आँखों के झरोखों से, अवतार, सत्ते पे सत्ता और कई दूसरी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा सचिन ने ढेरों मराठी फिल्मों में भी काम किया है। नदिया के पार राजश्री प्रोडक्शन की भोजपुरी फिल्म है, लेकिन अगर हम एक खास नजरिए से देखें तो इस फिल्म में हमें विविध भारत की पूरी झलक देखने को मिलती है। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत था। ये गीत आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं और ये गीत भोजपुरी भाषा का गीत है, जबकि इस गीत के गायक जसपाल सिंह एक सिख हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं। इस गीत में जसपाल सिंह का साथ देने वाली गायिका हेमलता ने अपना जीवन बंगाल में गुजारा है। गीत में नजर आए सचिन पिलगांवकर एक मराठी हैं, लेकिन इन सभी ने मिलकर इस गीत में इतना खूबसूरत काम किया है कि लगता ही नहीं कि भोजपुरी के अलावा किसी और भाषा का कलाकार इतना शानदार काम इस गीत में कर सकता है। नदिया के पार का रीमेक मानी जाती है सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन, लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जहाँ कई लोग हम आपके हैं कौन को एक 3 घंटे का हाई फाई शादी वीडियो कहकर इसकी आलोचना करते हैं, तो वही नदिया के पार फिल्म की आलोचना करने का कोई मौका कभी किसी को नहीं मिल सका। बेशक हम आपके हैं कौन नदिया के पार से ज्यादा सफल हुई थी, लेकिन हम आपके हैं कौन के लिए राजश्री प्रोडक्शन ने न केवल टॉप की स्टार कास्ट ली थी बल्कि बजट भी काफी ज्यादा रखा था। जबकि नदिया के पार उस दौर के छोटे कलाकारों के साथ छोटे से बजट में बनाई गई फिल्म थी और इस फिल्म की कहानी दर्शकों के दिलों में उतर गई थी। जबकि हम आपके हैं कौन कई मौकों पर एकदम बनावटी लगती है। नदिया के पार फिल्म की 90% शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के केराकत नगर पंचायत के 2 गांवों में हुई थी। इन गांवों के नाम थे विजयपुर और राजेपुर। ये दोनों गांव गोमती नदी के किनारे बसे हैं। यहीं पर सई नदी भी गोमती नदी में आकर मिलती है। फिल्म का कुछ हिस्सा बलिया में भी फिल्माया गया था। फिल्म में विजयपुर और राजेपुर गांव को बलिहार और चौबेपुर गांव बताया गया है। फिल्म का हीरो चंदन बलिहार गांव का रहने वाला है, जबकि हीरोइन गुंजा नदी के पार चौबेपुर गांव की रहने वाली है। लगभग 1.5 महीने तक फिल्म की शूटिंग इन इलाकों में हुई थी और इस दौरान पूरी यूनिट गांव में ही रही। इस दौरान गांव के लोगों से फिल्म यूनिट की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। वहां के लोगों का कहना है कि राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या ने गाँव के लोगों को शूटिंग के बदले कुछ पैसे देने की बात कही थी, लेकिन चूँकि फिल्म के यूनिट मैनेजर रामजनक सिंह उसी इलाके के रहने वाले थे तो उन्हें ये बात सही नहीं लगी कि उनके अपने गांव में शूटिंग करने के बदले में ताराचंद बड़जात्या को पैसे चुकाने पड़े और गांव वालों ने भी फिल्म की शूटिंग के लिए अपने घरों, नावों और खेतों को मुफ्त में ही फिल्म यूनिट को दे दिया। कहा जाता है कि जब तक फिल्म की शूटिंग चली तब तक उस इलाके में पुलिस तैनात रही और ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर बड़ी तादाद में शूटिंग देखने के लिए भीड़ आ जाती थी जो कई दफा बेकाबू हो जाती थी। नदिया के पार फिल्म का होली गीत जोगी जी धीरे धीरे की शूटिंग के लिए कई बोरिया भरकर रंग और गुलाल मंगवाए गए थे और इस गीत में लोगों की जो भीड़ हमें नजर आती है वो उन गाँवों के स्थानीय निवासी थे जहाँ फिल्म की शूटिंग हुई थी। कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई और फिल्म यूनिट गांव से जाने लगी तो गांव वालों और फिल्म यूनिट के लोगों की आंखें नम थी। 1.5 महीने तक फिल्म शूटिंग चली थी और इस दौरान गांव के लोगों संग फिल्म यूनिट की बढ़िया दोस्ती हो गई थी, लेकिन जब जुदाई का वक्त आया तो कई लोग फूट फूट कर रोने भी लगे थे। तो दोस्तों ये थी 1 जनवरी 1982 को रिलीज हुई एक कल्ट क्लासिक फिल्म नदिया के पार फिल्म के बारे में कुछ अनसुनी और अनकही बातें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।